वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। अरे एक कमेंट ही कर दो यार, जिस दिन बोलती नहीं हूँ उस दिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। डॉक्टर अस्थाना के पास फलक की निराश आंखों को देखने का साहस नहीं था, इसलिए कोई सोर्स नहीं है, इसलिए आज उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। नए सोर्स की तलाश में बहुत समय लगेगा। आपकी माँ की इस वक्त स्थिति के अनुसार वो 3 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगी। फलक कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में जो चेक कसकर पकड़े हुए थी। अस्पताल ने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए और वो पैसे लेने गई। उसे अर्पित ने अपमानित किया। उसे जगदीश जी ने बेच दिया था। उसे उस आदमी ने निजी कमरे में बहुत बुरी तरह मारा था, सिर्फ 10 लाख पाने के लिए। लेकिन वो रो ना सकी। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ यही उम्मीद करती थी कि उसकी माँ अपनी सर्जरी सफलतापूर्वक करवा ले और हमेशा उसके साथ रहे। भगवान उसके साथ ऐसा मजाक क्यों करेंगे? उसके पास सिर्फ उसकी माँ थी और वो आखिर में अपनी माँ को क्यों नहीं बचा पा रही थी? फिर वो अब और क्या कर सकती थी? वो इतनी असहाय क्यों है? फलक आगे बढ़ी और डॉक्टर अस्थाना का सफ़ेद लबादा खींच लिया। उसने जल्दी से कहा, डॉक्टर अस्थाना, मुझे मेरी माँ की लीवर रिपोर्ट भेजो। मैं दूसरे अस्पतालों में जाकर रिपोर्ट दिखाऊंगी। अगर डोनर नहीं मिला तो मैं सड़कों पर जाऊंगी। सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं, कहीं न कहीं कोई तो होगा ही। बस मुझे 3 दिन दीजिए, कोई तो होगा जो मेरी माँ को बचाने के लिए मेरी मदद करो। फलक, शांत हो जाओ। फलक के गालों पर बहते आंसुओं को देखकर डॉक्टर अस्थाना ने उसका कंधा पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। फलक ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और आगे की ओर भागी। वो बहुत देर तक डटी रही, लेकिन वो अब हार गई है। उसकी आंखों में कोई ध्यान नहीं था, उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। उसने खुद से कहा, नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है। वो 2 कदम चली और अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो जमीन पर बेहोश हो गई। फलक, फलक, जल्दी करो, उसकी मदद करो। जब फलक ने अपनी आंखें खोली तो उसे चक्कर आ रहा था और पूरे शरीर में कमजोरी थी। वो अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी नाक कीटाणुनाशक की खुशबू से भर गई थी। वो वार्ड में थी। माँ, उसे अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और उसे पसीना आने लगा। वो अचानक बिस्तर से उठी, लेकिन फिर अपनी कमजोरी के कारण लगभग लड़खड़ा कर गिर पड़ी। समय रहते एक जोड़ी हाथों ने उसे सहारा दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और फिर से उस इंसान को देखा, अमन। अमन ने ह्यूमिलिटी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस मिश्रा, घबराए नहीं। आपकी माँ ने पहले ही अपना लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा लिया है। सर्जरी वाकई अच्छी रही क्या? फलक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 3 सालों से माँ और बेटी की दोनों बहुत खराब हालत में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन पर इतनी बड़ी किस्मत टूटेगी। अमन ने सिर हिलाकर आश्वस्त किया, हाँ मिस मिश्रा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। आज सुबह जब मैं आपके पीछे अस्पताल गया तो आप बेहोश हो गई थी। स्थिति के बारे में जानने के बाद मैंने अपने चेयरमैन को फ़ोन किया। चेयरमैन ने आपकी मदद की। हमने एक डोनर ढूंढा और सर्जरी की। संस्कार, फलक ने धीरे से बोली। फलक के दिमाग में फिर से वही खूबसूरत चेहरा उभर आया। किसी तरह उसका धड़कता हुआ दिल अचानक शांत हो गया। जब भी वो आसपास होता, उसे सुरक्षा का एक अजीब सा एहसास होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक बार फिर उसकी मदद करेगा। मेरी माँ के बारे में क्या ख्याल है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनकी अभी अभी सर्जरी हुई है और हमने उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रहने की व्यवस्था की है। उनको अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए मिस मिश्रा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत तनाव में हैं और आपका शरीर अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए आप बेहोश हो गई थीं। आपको सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। फलक ने सिर हिलाया। उसने कंबल हटाया और बिस्तर से उतर गई। मैं ठीक हूँ। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। फलक दरवाजे के पास खड़ी थी और खिड़की से अंदर झांक रही थी। उसकी माँ बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। 2 प्रोफेशनल नर्सें उसकी देखभाल कर रही थीं। उसका ईसीजी नॉर्मल दिख रहा था। उसने पलकें झपकाईं और अपनी नाक की नोक पर झुनझुनी महसूस की। बेहोश होने से पहले वो कितनी निराश महसूस कर रही थी, यह कोई नहीं जानता था। दरअसल वो बहुत अकेली थी। उसके पास सिर्फ उसकी माँ थी। उसकी माँ भी अपने जीवन में सबसे खुश नहीं थी।
वो एक पारंपरिक औरत है और उसने अपना पूरा जीवन मिश्रा परिवार और अपनी बेटी को दे दिया था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था और किस्मत को फिर भी उस पर तरास नहीं आया तो बीमारी ने भी उसे प्रताड़ित किया। उसकी माँ भी पीड़ित थी। अगर वो अपनी माँ को बीमारी के कारण मरने देती तो उसकी माँ का जीवन बहुत दुखद होता। वो आत्मदोष से मर जाती, वो अपराध बोध से मर जाती, वो दिल के दर्द से मर जाती। सौभाग्य से माँ बच गई। सौभाग्य से संस्कार है। उसे नहीं पता था कैसे संस्कार को इतने कम समय में सूटेबल डोनर कैसे मिल गया। लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा क्योंकि अमीर लोग किसी भी समस्या का बहुत जल्दी समाधान कर सकते हैं। उन्हें विशेष देखभाल के लिए एक दिन में 1000 से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। उसके पास एक प्रोफेशनल केयरटेकर भी था। संस्कार बहुत विचारशील था और उसने उसकी सारी चिंताओं का ख्याल रखने में उसकी मदद की। वो उसके लिए ऐसा क्यों करेगा? वो सिर्फ मेरे लिए एक अजनबी है। मिस मिश्रा, चिंता मत करो। सर्जरी वाकई अच्छी तरह से हुई है। मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अगर इलाज ठीक से हुआ तो वो लंबे समय तक जीवित रहेगी। मम्मा, फलक ने सिर हिलाया। उसने अमन की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, मिस्टर जिंदल। उसे नहीं पता था कि संस्कार को कैसे शुक्रिया किया जाए। वो शर्मिंदा थी। वो अब प्रेसिडेंट जिंदल कहाँ हैं? मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट जिंदल की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है और आप वो नहीं आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे सिचुएशन संभालने के लिए यहाँ भेजा है। अगर आपको प्रेसिडेंट से कुछ कहना है तो आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। फलक ने अपने बालों को अपने कानों के पीछे छिपा लिया और शर्मिंदगी में लाल हो गई। मम्मा, मैं उन्हें कॉल करूंगी। फलक अपने कमरे में वापस आए और अपना फ़ोन निकाला। उसने दूसरे दिन कॉल किया था, इसलिए उसके पास अभी भी उसका नंबर था। उसने कॉल बटन दबाया और जैसे ही घंटी बजी, किसी ने जवाब दिया, हेलो। उसकी अलग अलग कम चुंबकीय आवाज़ बिल्कुल उसके जैसी थी। यह एक गिलास वाइन की तरह थी जिसे 100 साल तक पुराना किया गया था सालों। ये सुनकर फलक के रोंगटे खड़े हो गए। फलक ने अपना हाथ बैगी वार्ड यूनिफॉर्म में डाला। बाहर एक मेपल का पेड़ था और पतझड़ के पत्ते शानदार ढंग से उग रहे थे। ये लालिमा थी, चमकीले रंग से ढका हुआ। हेलो प्रेसिडेंट जिंदल, मैं फलक बोल रही हूँ मेरी माँ की जान बचाने के लिए। थैंक यू। फलक ने अपने शब्दों के चयन को तौला और सावधानी से बोली। और मुझे बताओ कि आपने मेरी माँ के लिए कितना खर्च किया है। फिलहाल मैं अभी आपको पैसे वापस नहीं दे सकती हूँ। मैं एक अग्रीमेंट लिख सकती हूँ और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसे ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगी। दूसरी तरफ खड़ा आदमी चुप था। उसकी सांसें इतनी हल्की थी कि फलक को शक हुआ कि क्या वो सुन भी रहा है। वो बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने उसकी मदद की, लेकिन थी वो हमारे रिश्ते को पैसे से मापना पसंद कर रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो पैसे के अलावा कुछ और नहीं खरीद सकता था। क्या वो परेशान था? 1 मिनट बाद वो धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, प्रेसिडेंट जिंदल हुआ। क्या आप मेरी एम्प्लॉय हैं? क्या आपको हमारे रिश्ते को क्लियर करने की इतनी जल्दी है? ठीक है, मेरे पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। आप? फलक के पास शब्द नहीं थे। जेब में रखा उसका हाथ मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वो चुप रही। उसने बस एक शब्द कहा और उसने उसे बीच में ही रोक दिया। कितना चालाक आदमी है। क्यों? क्या तुम मुझे छोड़कर जाने से कतराती हो? संस्कार ने पूछा, अपनी गहरी आवाज में। वो चहकते हुए, बल्कि कुछ हद तक चुलबुले अंदाज में कह रहा था, एक झूठा जो कहा गया है उसके विपरीत था। कौन झूठा है? फलक ने मुंह बनाया लेकिन वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने सोचा, वो एक ऐसा आदमी होगा जो चुलबुलाहट करने में माहिर होगा। फलक। संस्कार ने फोन की दूसरी तरफ उसका नाम पुकारा। जब उसने उसका नाम पुकारा तो ये स्पेशल रूप से अच्छा, उचित और रिस्पेक्टफुल लग रहा था। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन मुझे एक पत्नी की ज़रूरत है। अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन कार्ड लाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन कार्ड। फलक का दिल धड़क उठा। कहाँ? सिविल अफेयर्स के ब्यूरो में, शाम 5 बजे से पहले। संस्कार ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। ये लड़की रेंगने वाले कछुए की तरह धीमी थी। अगर वो उसे एक्साइटेड नहीं करता तो वो हमेशा एक ही जगह पर दौड़ती रहेंगी। फलक, मुझे 5 बजे के बाद लंदन के लिए टेक ऑफ करना है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं दी सिटी वापस नहीं आऊँगा। बस, गुड बाय। संस्कार ने फ़ोन रख दिया। उसने सच में ऐसे ही फ़ोन रख दिया था।
फलक ने अपने सेल फोन को देखा और नफरत से अपने पैर पटकने लगी। क्या वो उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था? कोई उसे इस तरह शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? अपना फोन दूर रखने के बाद फलक अपने गुलाबी होठों को फुलाए हुए बिस्तर पर वापस बैठ गई। वो चाहे तो जा सकता है, वे शुरू से ही एक दूसरे को जानते नहीं हैं। चूंकि वो नहीं चाहता था कि वो पैसे वापस करे, इसलिए वो इसे आसानी से रख लेगी। हालांकि वो अपने दिमाग में यही सोच रही थी, फलक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल तवे पर तला जा रहा हो, बेचैनी और पीड़ा से उबल रहा हो। वो अचानक उठ खड़ी हुई और इस बारे में न सोचने का फैसला किया। वो ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए वार्ड से बाहर चली गई। जब वो अस्पताल की सर्विस डेस्क पर गई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ नर्सें खुशी खुशी बातें कर रही थीं। लीला, मैंने सुना है कि 2 दिन पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हारे लिए पति पसंद किया है ना? और तुमने सिर्फ कुछ बार मिलने के बाद इतनी जल्दी उससे शादी कर लेना, क्या ठीक है? यू आर सो बोल्ड। बोल्ड? तुम अपने बॉयफ्रेंड को 4 साल से डेट कर रही हो, लेकिन तुम उससे शादी करने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम डरती हो। दरअसल एक लड़की के लिए शादी सिर्फ एक गैम्बलिंग है। इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा है। मेरे दिल में एक आवाज़ है जो मुझे बताती है कि कौन इंसान सही है, कौन गलत, और मेरे अंदर की आवाज़ ने उसको देखते ही बोली, हाँ ये वही है। मुझे उसे खोने का डर था, इसलिए मैंने शादी कर ली। फलक उन लोगों की बातें सुन रही थी, तभी अमन उसके पीछे आ गया और बोला, मिस मिश्रा, आप बिस्तर पर आराम क्यों नहीं कर रही हो? फलक ने पलटकर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें शहद के तालाबों की तरह लहरा रही थीं, जैसे बिखरे हुए सितारे चमक रहे हों। उसके होंठ मुड़े हुए थे और वो मीठी मुस्कान दे रहा था। सेक्रेटरी अमन, मैं आपको ही ढूंढने जा रही थी। क्या आप मुझे कहीं ले जा सकते हो? ओके चलिए। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। अमन फलक को अपने हॉस्टल की लॉबी में ले आई। वो ऊपर की ओर भागी, दरवाज़ा खोला और दराज से अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन निकाला। उसने अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी कार्ड अपने बैग में रख लिया। उसने खुद को देखा और पाया कि वो अभी भी अस्पताल का गाउन पहने हुए थी, इसलिए उसने अपने कपड़े बदल लिए। जब वो फिर से BMW में वापस आई तो उसने अमन से कहा, मुझे प्रेसिडेंट जिंदल के पास ले चलो। फलक जिंदल कंपनी के सामने खड़ी थी। जिंदल कंपनी शहर के सबसे प्रॉस्परस फील्ड में स्थित थी। यह एक साथ जुड़ी हुई 6 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थीं। 66 मंजिल ऊंची चमकदार सुनहरी जिंदल कंपनी फिलिप के सामने फलक अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि उसकी चकाचौंध भरी रोशनी थी। वो तब शर्मीली और डरी हुई महसूस करने लगी थी, लेकिन अमन ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। मिस मिश्रा, पहले आप। उसने पहले आप इशारा किया। फलक ने अपने छोटे हाथों में अपने स्लिंग बैग को कसकर पकड़ लिया, अपना दिल थाम लिया और हिम्मत करके बाहर निकलकर अंदर चली गई। वो हॉल में चली गई, जो नीले, सफ़ेद और काले रंग से सजा हुआ था। हॉल गर्म था, लेकिन तापमान थोड़ा ठंडा था। हवा बहुत ताज़ा थी। हर 5 कदम पर एक बोनसाई दिखाई दे रही थी। जगह एक जिंगोइज्म से भरी हुई थी और गंभीर थी। पिछले 3 सालों में फलक का जीवन बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कॉलेज और अस्पताल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ये सभी जगहें काफ़ी शोरगुल वाली थीं और अचानक यहाँ आने पर विजुअल शॉक काफ़ी हद तक पूर्ण था। रास्ते में प्रोफेशनल सूट पहने एम्प्लॉय गुजरे। सेक्रेटरी अमन, स्टाफ ने उनका ग्रीट करते हुए सिर झुकाया। सभी की उत्सुक निगाहों को देखते हुए फलक ने अपनी पतली पीठ को सीधा किया। वो खुद को सहज और संतुलित देख रही थी, जबकि उसकी ह्यूमिलिटी और कोमलता से उनकी निगाहों का जवाब दे रही थी। उसका रवैया खुला और ईमानदार था। तब स्टाफ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अतन ने फलक को लिफ्ट तक पहुंचाया। उस पल लिफ्ट का दरवाज़ा डिंग के साथ खुला। फलक ने लोगों के एक ग्रुप को बाहर आते देखा। संस्कार सबसे आगे थे। उन्होंने सफ़ेद शर्ट, गहरे नीले रंग की धारीदार टाई और काले रंग का हैंडमेड सूट पहना हुआ था। क्लासिक मैच ने उन्हें सुंदर और एलिगेंट बना दिया था। उनकी लंबी, सीधी टांगों के चारों ओर लिपटी ट्राउजर्स की तीक्ष्ण चाकू जैसी कटिंग, काले चमड़े के जूते साफ, रिफ्लेक्टिव संगमरमर के फर्श के खिलाफ एक ठंडे और शक्तिशाली आभा दे रहे थे। जब वो अपने बगल में खड़े व्यक्ति के हाथों में कागजात देख रहे थे, तो उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वो धीमी आवाज में बोल रहा था। उनके एक्सप्रेशन गंभीर थे। उसकी जेट काली भौहों पर हल्का सा तनाव था। उसका तराशा हुआ और सुंदर चेहरा कोल्ड फर्मनेस में डूबा हुआ था। फलक ने पहली बार उसे काम पर देखा था। यह एक परिपक्व 30 वर्षीय आदमी का आकर्षण था।
इस वक्त वो कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा था। उसका झुका हुआ सुंदर चेहरा ये बता रहा था कि उसको अपना काम कितना प्यारा है। प्रेसिडेंट, अमन ने उसे पुकारा जबकि फलक अभी भी हैरान थी। तभी फलक ने देखा कि सूट पहने हुए सभी पुरुष उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। फलक उन्हें खुद को ऐसे देखने से थोड़ा डर गई थी। यह एक गंभीर कार्यालय था। उसने आज जल्दी के कारण लापरवाही में कपड़े पहने थे और वो एक विदेशी घुसपैठिया की तरह देख रही थी, जो शर्मनाक था। अगर उसे पता होता तो वो अभी कार में ही रहती और उसे फोन करके नीचे आकर मिलने के लिए कहती। हालांकि ये शर्मिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि संस्कार अपनी लंबी टांगों के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसका चौड़ा शरीर उसकी नज़र को रोक रहा था, जिसका मतलब था कि दूसरों को उसकी ओर देखने से रोका जा रहा था। फलक का दिल गर्म और खुश था। यह आदमी होशियार और कितना प्यारा है। जब वो उसके साथ होती है तो वो उसकी हर छोटी छोटी भावना का ख्याल रखता हूँ। तुम यहाँ हो। संस्कार उसके सामने रुक गया और उसकी गंभीरता गायब हो गई। उसने अपनी तीखी भौहें उठाईं और ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे मूड में है। हाँ, फलक का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। वो यहाँ मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई थी। फलक ने आज मेपल लीफ के रंग का स्वेटर पहना हुआ था। स्वेटर का गोल कॉलर चौड़ा और बड़ा था, जिससे उसकी दो नाजुक और खूबसूरत कॉलर बोन्स दिख रही थी। उसके खूबसूरत काले और चमकदार बाल उसकी क्रीम सफ़ेद त्वचा और सुंदर गुलाबी गर्दन पर लटक रहे थे। वो गुलाब की तरह शुद्ध और कोमल थी, जिसमें से लगभग पानी टपक रहा था। चलो चलें। संस्कार ने अपनी मजबूत बांह उसके कंधे पर रखी और उसके साथ घूम गया। फलक को उसके आलिंगन में आगे की ओर खींचा गया। वो शर्मा गई और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें काम नहीं करना है? मैंने पहले ही वो सब कर लिया है जो किया जाना चाहिए। जो बचा है वो उनका काम है। उस आदमी ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम अपने फ्यूचर का ख्याल रखने जा रहे हैं। फलक ने अपने शरीर को आराम दिया और धीरे धीरे उसके गले लग गई। सभी स्टाफ ने झुककर रेस्पेक्टफुली पुकारा और प्रेसिडेंट। वो गेट की ओर बढ़ गए। वो बिना किसी तरफ देखे चला गया और फलक, जो भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों का सामना कर रही थी, उसने अपने होठों के कोनों को चुपचाप ऊपर उठाया। उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे बहुत ही इंटिमेसी से गले लगाया था, जिसका मतलब था कि उसने पहले ही उसकी पहचान बता दी थी। कुछ आदमी जितना करते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें करता है, बातें नहीं करता, इडियट। लेकिन उसे उसकी स्टुपिडिटी पसंद है। फलक मन ही मन सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। संस्कार ने एक बड़े से ब्राइडल शोरूम फलक के लिए एक सुंदर और महंगा लहंगा पसंद किया था। फलक ने लाइट पिंक रंग का बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। उसी से मैचिंग उसने गुलाबी रंग का हाथों में जूड़ा भी पहना था। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। जब संस्कार ने उसको देखा तो वो उसको देखता ही रह गया था। उसकी आंखें और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वे दोनों सिविल अफेयर्स के ब्यूरो में पहुंचे। आज शादी करने के लिए बहुत से लोग आए थे। उन्हें कतार में नंबर लगना था और अपनी बारी का इंतजार करना था। संस्कार ने इससे पहले कभी इंतजार करने जैसा कुछ काम नहीं किया था। वो दरवाजे के पास सिगरेट पीने चला गया। फलक अपनी सीट पर बैठी और इंतजार करने लगी। उसके बगल में एक मिलनसार वृद्ध महिला बातचीत में व्यस्त थी। बेटा, क्या वो तुम्हारा पति है? वो बहुत सुंदर है। क्या तुम अपनी शादी के बाद इनसिक्योर फील नहीं करोगी? फलक ने संस्कार की ओर देखा। वो दरवाजे के पास सुस्ती से झुका हुआ था। उसने अपनी दो कुशल उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए थी। वहां मौजूद लोगों में से उसका स्वभाव 10,000 में से एक था। जैसे कि टेलीपैथिक रूप से जब उसने उसे देखा तो वो भी उसे देखने लगा। उसकी भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं, जैसे उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने सेक्सी पतले होंठों से धुएं का एक घेरा उड़ाया, जो एक आदमी के जंगली पक्ष को दर्शाता था। फलक ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और शर्मा गई। मुझे कोई डर नहीं है। वो मुझसे 10 साल बड़ा है। अगर वो मुझे नहीं चाहता तो मैं उससे भी कम उम्र के लोगों को ढूंढ सकती थी। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसे लगा कि वो बचकानी हरकत कर रही है। फलक जानती थी कि दरवाजे के पास खड़े संस्कार ने उसकी आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि उसने उसे कुछ बेबसी के साथ हंसते हुए देखा था। जब वो हंसा तो उसकी आंखों के कोनों से गहरी रेखाएं उभर आईं। संस्कार को कभी नहीं पता था कि एक आदमी इतना कामुक हो सकता है। 1 घंटे बाद उन्हें अपना सर्टिफिकेट मिल गया और वे कार में वापस आ गए। फलक ने गहरी सांस ली और अपने छोटे से हाथ में लाल बुकलेट को देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने खुद को इस तरह से शादी के बंधन में बांध लिया है, एक ऐसे आदमी से जिससे वो सिर्फ 4 बार मिली थी।
मेरी फ्लाइट का समय हो गया है फलक, मैं जा रहा हूँ, संस्कार ने कहा। फलक ने अपना सिर उठाया और शर्मिंदगी में सिर हिलाया और जवाब दिया, ओह। वे न्यूलीवैड्स थे और वो नहीं जानती कि दूसरे मैरिड कपल कैसे विदाई लेते हैं, इसलिए वो बहुत असहज थी। तुम कब वापस आओगे? जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, संस्कार ने उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। संस्कार ने उसे आसानी से अपनी बाहों में जकड़ लिया। फलक, मुझे बुलाओ। उसकी आवाज़ गहरी और कोमल थी। ओह, तुम्हें क्या बुलाना है? पहले मुझे जाने दो। उसकी नाक उसके शरीर की ताज़ा और आकर्षक मर्दाना खुशबू से भर गई थी। फलक जल्दी से उसकी बाहों में एक भयभीत पक्षी की तरह उछल पड़ी। संस्कार खुश था। उसकी मलाईदार और कोमल त्वचा लाल हो गई थी और लाल प्रभामंडल उसके क्रिस्टल जैसे छोटे कानों तक फैला हुआ था। उसका चेरी जैसा मुंह कोमल और प्यारा था। शायद उसे नहीं पता था कि उसका ओह कितना आकर्षक था, और तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाती उसकी पलकें सुंदर और प्यारी थीं। फलक, तुम क्या सोच रही हो? वेडिंग हॉल में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मैंने तुमसे मुझे अपना पति कहने के लिए नहीं कहा। संस्कार, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फलक के हाथ सख्त हो गए थे। उसने असल में सोचा था कि वो चाहता था कि वो उसे अपना पति कहे। अब वो जेंटलमैन था और वो स्कैवेंजर, लेकिन वो एक उचित स्कैवेंजर थी। वे दोनों मैरिड थे। अगर वो इंतजार नहीं कर सकता था तो उसे छूने का उसका अधिकार था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... संस्कार, उसने उसे जाने देने से मना कर दिया। वो केवल अपना कोमल सा चेहरा उसके कठोर स्पर्शनीय कॉलम में छिपा सकती थी और इतनी धीमी आवाज में चिल्लाए मानो मच्छर भिनभिना रहा हो। आह! संस्कार मुस्कुराया और कहा, फलक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही चीज़ है कि तुम मुझे अपने दिल में रख सकती हो। वो नहीं चाहता था कि वो फिर से नींद में अर्पित पुकारे। वो क्या बोल रहा था? ऐसा नहीं था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसे उसके जैसी अद्भुत और प्यारी लड़की मिल गई थी। ठीक है, वो ये भी नहीं जानता कि उसे कैसे खुश रखा जाए। चूंकि तुम मांग कर सकते हो, तो मैं भी मांग कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, मुझे अपनी सैलरी देनी होगी और मेरे साथ घर का काम बांटना होगा। फलक ने वही दोहराया जो उस बुरी औरत ने अभी अभी कहा था। संस्कार मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जितना अधिक वो उसे देखता, उसकी छोटी पत्नी उतनी ही प्यारी लगती। वो नीचे झुका और उसके कान में फुसफुसाया, कुछ खुशी और एंजॉयमेंट के साथ, हम मैरिड हैं, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, पति और पत्नी के बीच आम संपत्ति है। इसके अलावा मैं काम में व्यस्त हो सकता हूँ और तुम्हारे लिए ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं और मेहनत करूंगा। मेरे घर में सफाई करने वाली लेडीज़ हैं, इसलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फलक को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी मांगी कितनी बचकानी थी। वो बिल्कुल भी उसकी क्लास की नहीं थी। टू बी कंटिन्यू।